हेलो गाइस। तो आज है डेट 1 सितंबर 2021 एंड आज आप देखेंगे कि मार्केट ने बहुत ही शार्प रैली दी और मार्केट में आज बहुत ही शानदार प्रॉफिट बुकिंग भी आई। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट कल के हाई के आसपास ओपन हुआ था और कल के हाई के ऊपर सस्टेन होने के बाद मार्केट ने 37,000 का एग्जैक्ट हाई बनाया और उस हाई के बनने के बाद मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। तो ये रहा बैंक निफ्टी का सिनेरियो। तो अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी कल किस तरीके से कामकाज कर सकता है और बैंक निफ्टी के मूवमेंट्स को हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में किस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। तो देखिए, कल है वीकली एक्सपायरी में आपको एक बात का ध्यान रखना है। मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है और मार्केट हो सकता है 12 बजे तक एक रेंज बाउंड मोड पे रहे। तो सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी में कुछ लेवल को नोट करना है। बैंक निफ्टी के जो लेवल निकल के आ रहे हैं वो ये हैं कि बैंक निफ्टी आज 37,000 से नीचे गिरने के बाद उसने कल के हाई के आसपास क्लोजिंग दी। आप देख सकते हैं ये है कल का हाई, ये कल का हाई, ये हाई कल का हाई है। अब इसके बाद मार्केट उसके नीचे नहीं गिरा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट कल अगर ओपन होता है, ओपन होते ही साथ मार्केट में अगर किसी भी तरीके से सेलिंग प्रेशर दिखाई देता है तो मार्केट बहुत ही शार्पली नीचे जा सकता है। और अगर मार्केट किसी भी कंडीशन में ये जो लेवल है 36,950, 925 से 950, ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पर, इसके आसपास मार्केट कहीं भी अगर ओपन होता है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए कि मार्केट इसको सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है या मार्केट वहीं से ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है। तो उसका सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आपको एक लेवल है 36,925 पर आपको एक लाइन ड्रॉ करके रखनी है। दूसरी लाइन आप ड्रॉ करके रखेंगे 36,650। यहाँ पर आप जब लाइन ड्रॉ करके रखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट इससे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है या इससे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दो लेवल होंगे जो मार्केट में आपको एक इंडिकेशन देंगे। देखिए, मार्केट ने आज इतना शार्प रैली दिया, पर आप देखिए वन डे के चार्ट में मार्केट ने एक बहुत ही बड़ा विक बना दिया है जो कि बैंक निफ्टी के लिए अच्छा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि 37,000 एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल था जिसके बाद बैंक निफ्टी को उसके नियर बाय रुकना चाहिए था अगर बैंक निफ्टी आगे की रैली की तैयारी करता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बैंक निफ्टी की आगे की रैली अभी के लिए पोस्टपोन हो चुकी है जब तक बैंक निफ्टी दोबारा इन दो लेवल्स के आसपास क्या काम करता है वो आपको देखना पड़ेगा। मार्केट डेफिनेटली अगर इसके ऊपर जाता है और यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है, ये जो लेवल है 650 का और ये 950 का, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अगर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो बिल्कुल मार्केट बुलिश हो सकता है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट इन लेवल्स के पास कैसा बिहेव कर रहा है और मार्केट की ओपनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट की ओपनिंग ही बताती है आपको कि मार्केट में क्या हो सकता है। देखिए, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि 900 के ऊपर वो सस्टेन हो रहा है या नहीं। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जो आज इसने लो बनाया है इस लो को टच करके नीचे जा रहा है दोबारा या इस लो के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों कंडीशन आपको देखना होंगी, क्योंकि देखिए अगर इसको 30 मिनट के चार्ट में हम देखें तो 30 मिनट के चार्ट में भी आपको यही दिखाई देगा कि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया यहाँ पर। तो ये जो लेवल है 650 का जो कल हाई बना था 690 एग्जैक्ट वो, बट आज उसने लो बना दिया 650 यहाँ पे। इसके पास मार्केट कैसा बिहेव करता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो ये कल का लो आपको नोट करके रखना है 350 के अराउंड तक मार्केट फिसल सकता है। 350 टू 400 तक मार्केट फिसल सकता है कैप डाउन ओपन होके। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम आते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट को आप आज देखिए निफ्टी में जो भी कुछ हुआ आज वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाने के लिए हुआ, क्योंकि निफ्टी अगर ओपन होते ही साथ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है निफ्टी में तो आप इस बात का ध्यान रखिए बैंक निफ्टी 37,000 को टच नहीं कर पाता। तो बैंक निफ्टी का 37,000 टच करना जरूरी था, इसलिए निफ्टी भी 17,225 तक गया। उसके बाद आप देखिए मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया एंड अगेन एक ब्रेकडाउन दिया।
तो ये जो लेवल है, ये जो स्विंग हाई बने थे, ये जो लेवल निकल के आए हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाने की कोशिश करता है निफ्टी में, तो मार्केट 17,150 के ऊपर जा रहा है कि नहीं। अगर वो ऊपर जा रहा है और इस लाइन के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो देन आपको अगेन एक ऊपर का मोमेंटम मिल सकता है। और अगर इसके नीचे गिरने की कोशिश करता है तो यहीं से नीचे गिरेगा। अब रही बात ये तो फ्लैट ओपन होने की। अब मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, 17,100 का एक लेवल है। मार्केट अगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो मार्केट में एक अगेन सेलिंग प्रेशर मिलेगा, जो मार्केट को 17,025 इवन 17,000 तक भी लेके जा सकता है। ये रहा निफ्टी का सिनेरियो। अब आप निफ्टी को 30 मिनट के चार्ट में देखिए। निफ्टी 30 मिनट के चार्ट में भी यही जो लेवल आ रहा है 17,150, इसी के नियर बाय से हैवी रिजेक्शन दिया है मार्केट ने। तो मार्केट अभी 17,000 तक एक रिट्रेसमेंट दे सकता है, तो आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। मैं कल किसी भी कंडीशन पे बाइंग के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सेलिंग को ही प्रेफर करूँगा। कल मार्केट मुझे जिस पॉइंट पर जाके रिजेक्शन देगा, मेरे लेवल के पास जाके जैसा बिहेव करेगा, मैं वही काम करूँगा। मुझे बैंक निफ्टी में अच्छा सेटअप मिला तो मैं बैंक निफ्टी में एंट्री करूंगा, मुझे निफ्टी में अच्छा सेटअप मिला तो मैं निफ्टी में एंट्री करूंगा। और हाँ, एक बात और, आज से फुल मार्जिन लगना शुरू हो गया है, ये बात आप और सभी जानते हैं। तो बस मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मार्जिन का जो डंका बज रहा है ना, इसको अब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो होना था हो चुका है। ये चाहे सेबी ऑपरेटर की हो या ऑपरेटर सेबी के हो या कुछ भी हो, उससे हमारा कभी भला नहीं होने वाला है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मार्जिन से अगर ट्रेडर बन रहे होते तो 90% लोग सक्सेस होते स्टॉक मार्केट में, बट यहाँ पर 90% लोग सक्सेस नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो 10% लोग सक्सेस है ना, उनको मार्जिन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो आप जो मार्जिन आ चुका है उसी के साथ अपना तैयारी करिए, उसी को एक्सेप्ट करिए और उसी के साथ अपना ट्रेडिंग को आगे बढ़ाइए। बार बार इसी टॉपिक पर आप बार बार वीडियो देखते रहेंगे, इसी टॉपिक को बात करते रहेंगे, इससे कोई भी सलूशन नहीं निकलने वाला है। एक जो मुहिम चल रही थी 1 सितंबर को ट्रेडिंग नहीं करना है, उसमें आपने और हमने पार्टिसिपेट किया, बट वो पार्टिसिपेट करने से क्या आप ट्रेडर बन जाओगे? वो पार्टिसिपेट करने से क्या आपको सीखने मिल जाएगा? कुछ आपको सीखने तभी मिलेगा जब मार्केट में फोकस करोगे आप। तो मार्केट पर ध्यान दीजिए, मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। इवन लिक्विडिटी में 0% का चेंज है मार्जिन फुल लगने के बाद भी। रिटेल ट्रेडर की स्टॉक मार्केट में जो पोजीशन है ना, वो बहुत ही खराब है। रिटेल ट्रेडर मार्केट को ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। आप समझिए कि ये एक समुंदर है, इस समुंदर में आपके एक बाल्टी पानी डालने से ना वो समुंदर पानी बढ़ जाएगा ना घट जाएगा। तो आप इस वहम में मत रहिए कि हमारे कुछ करने से मार्केट में दोबारा मार्जिन आ जाएगा। देखिए, आप इस मार्जिन के साथ अपने आप को अडॉप्ट करने की आदत डालिए। अगर आ जाता है तो वो आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर आप आज बैंक निफ्टी के एक लॉट में ट्रेड करके इवन 100-125 पॉइंट भी निकाल पाते हैं, तो आप ये समझिए कि वो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। क्योंकि अगर आप वो कर पाते हैं तो आप ये बात समझिए कि आपको अगर लिवरेज का दोबारा फैसिलिटी मिल गई और ऐसा कुछ हुआ कि आप इतने पैसों में 2 लॉट ट्रेड कर पाए, तो आप ये समझिए आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा। बट अगर आपको प्रॉफिट डबल करना है आपका और आप सोचते हैं कि मार्केट में आपको टिके रहना है, तो आप इसी के साथ आदत डालिए और अपने प्रॉफिट से एक नए लॉट में ट्रेड करने के लिए फंड को इंक्रीज करिए, तब जाके आप एक ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए, मैं इस चीज़ों को बहुत पहले एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मैं पिछली दिसंबर से ही समझ गया था कि मार्केट में क्या होने वाला है। मार्केट में ये जो मार्जिन के पीछे आप पड़े रहोगे ना, ये चीज़ आपको साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब ही करेगी। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान रखना है और मार्केट पर ही फोकस करिए। मैं बोलता हूँ, देखिए मार्केट में जो इतनी बड़ी रैली आती है, 500 पॉइंट 600 पॉइंट मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, देखिए ये बहुत ही रेयर होता है। ये होता क्या है, ये मार्केट में होता है 22 में से मान के चलिए 2 दिन हो गया,
3 दिन हो गया, बट बाकी के दिन ऐसा नहीं होता है। और एक जो रिटेल ट्रेडर होता है ना, वो बस उसी चीज़ की इंतज़ार में बैठा होता है कि आज मार्केट में बड़ी रैली आएगी, आज मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट आएगा, आज मार्केट में बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप एक इनिशियल पॉइंट पे फोकस करिए कि यार मैं बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट निकाल पाता हूँ कि नहीं। क्योंकि देखिए, अगर आपका माइंड सेट उस चीज़ के साथ बिल्ट हो गया कि मेरे लिए 100-150 पॉइंट निकालना डिफ़िकल्ट नहीं है, तो आप खुद अपने लॉट्स बढ़ा के उस चीज़ को मल्टीपल कर सकते हो। तो आप इस चीज़ पर फोकस करिए। मैं मार्केट में कितनी भी बड़ी रैली आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस रैली को कैच करता हूँ। देखिए, आप अगर हमेशा छोटे के बारे में सोचोगे ना, तो मार्केट आपको बड़ा रिवॉर्ड भी देके जाएगा। अगर आप रोज सोचोगे कि मुझे 300 पॉइंट चाहिए, तो वो नहीं मिलने वाले हैं। बट अगर आपने ये सोचा कि मुझे रोज 100-150 पॉइंट चाहिए हैं, तो डेफिनेटली आपको एक दिन 400 पॉइंट भी मिलेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, अब जैसे आज एक रैली आई बैंक निफ्टी में, अब देखिए ये रैली आई बैंक निफ्टी में, अब ये ब्रेकआउट जोन था। मैं अगर इस चीज़ को यहाँ पर बाय करता तो मैं यहाँ तक कहीं लेके जाता उसको। पर अगर इस डिप में मैं बैंक निफ्टी को प्रॉफिट बुक नहीं करता, देखिए मैं अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ आपको, अगर इस डिप में मैं बैंक निफ्टी को बुक नहीं कर पाता ना, तो मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के 37,000 के लिए वेट करता। 37,000 मुझे यहीं से समझ में आने लगा था कि हिट होने वाला है। और आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे कोई भी पोस्ट नहीं की। उसका रीज़न ये था कि मैं शायद पोस्ट करता तो कुछ लोग ट्रेड करना शुरू कर देते, इसलिए मैंने आज पोस्ट ही नहीं किया कुछ। जब मुझे सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर ध्यान देना है, तो मैंने आपको अभी बता दिया कि मार्केट किस तरीके से मूव हुआ। तो आपको इस सब चीज़ों पे ध्यान देना है, बाकी चीज़ों को आप छोड़िए, और आपको वही चीज़ एक ट्रेडर बनाएगी। बहुत ही जल्दी मैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर एक साइकोलॉजिकल वीडियो लेके आऊँगा, जो आपको मार्केट में बताएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है और क्या साइकोलॉजी रखना है ट्रेड करते समय। जल्दबाजी नहीं करना है, हमेशा चीज़ों पे ध्यान देना है, किस चीज़ से मार्केट काम करता है, किस तरीके से मार्केट काम करता है। तो फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम चैनल का, तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए, टेक केयर, गुड नाइट।